हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चे कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास संस्कृत को। संस्कृत में 3 नंबर चैप्टर का पढ़ाई हो गया है। तो आज हम लोग इसके चौथा चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या है चौथा चैप्टर? तो संस्कृत साहित्य लेखिका है। इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी में ही पूछा जाता है और 16 प्रश्न रहता है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए। इससे बाहर एक भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहिए और जल्दी से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, अपने जो भी ग्रुप वगैरह में ज्वाइन किया हो गए, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी आप ग्रुप में ज्वाइन हैं वहाँ से शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। रोज़ यहाँ पे देखिए 12 बजे दोपहर में और 6:30 बजे लाइव क्लास होता है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आप लोग 2023 एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप है जो कि अपने आप को निखारने के लिए क्यूज वगैरह टेस्ट है जो कि दे सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ रात को 9:30 बजे टेस्ट होता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। 9:30 बजे डेली क्यूज होता है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? यह क्वेश्चन है 4 नंबर चैप्टर का। इसका आंसर पे ध्यान दीजिए। सर्व शुक्ला सरस्वती विजययांका, यहाँ पे होगा विजययांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजययांका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की सौठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजययांका श्याम वर्ण की थी किंतु उसका कृतियाँ ज्योतिर्गमय थी। देखिए जो विजययांका थी वो कौन सी वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनका जो कृति थे वह ज्योतिर्गमय था। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजययांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। देखिए यहाँ पे यादा लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिए विजययांका। क्या होगा? विजययांका होगा। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर वाला में पूछेगा, एकदम फुल मार्क्स आपको मिलेगा। आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? देखिए इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। जो संस्कृत भाषा का, संस्कृत देखिए सबसे प्राचीन भाषा है और इसका जो विकास हुआ है इसमें महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो महिलाओं का जो योगदान है इसी के बारे में इसमें बताया गया है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवियत्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। जो संस्कृत भाषा का विकास हुआ है वह पुरुषों के अनुसार, देखिए जितना पुरुष इसमें भूमिका निभाया उससे कहीं अधिक है जो कि महिलाओं का भूमिका है इस भाषा के विकास में। तो इसी को बताया गया है। पाठ का संदेश यही है कि महिला है जो कि पुरुषों से कम नहीं है, यही बताने की कोशिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ध्यान दीजिए। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। जिस पाठ में बताया गया है जो संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत में जो महिलाओं का योगदान है उसी के बारे में बताया गया है। और संस्कृत के जो उस समय की लेखिकाएँ की बात पूछे तो देखिए विजययांका, गार्गी ये सभी थी जो कि संस्कृत भाषा में योगदान दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। कि शास्त्र लिखाया है इसमें और जो इस शास्त्र का रचना हुआ है, इस शास्त्र का संरक्षण किया गया है, इसमें वैदिक काल के महिलाओं का योगदान पूछा है। वैदिक काल की महिलाओं ने इसमें क्या योगदान दिया है? देखिए
वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 महिलाओं का योगदान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग वेद में कितने महिलाओं का चर्चा किया गया है? तो 24। चर्चा पूछे, चर्चा नहीं योगदान। ऋग वेद में कितने महिलाओं का योगदान है? तो 24। और अथर्व वेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्भरिणी, यह महिलाएं थी। कौन थी? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्भरिणी, यह महिलाएं थी जो कि योगदान दी थी। 5 महिलाओं किसमें? तो अथर्व वेद में। वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। तो ये सभी महिलाएं थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। दक्षिण भारत की महिला के बारे में पूछा है। देखिए, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका कौन थी? तो यह चालुक्य वंश की महारानी थी। विजय भट्टारिका ने विजययांगा, देखिए वहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन में जो विजययारा लिखा गया तो वहाँ पे यही होगा, विजययांगा कर लीजिएगा उसे। विजय भट्टारिका ने विजययांगा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। 40 महिलाओं ने, देखिए 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने मिलकर के कितने संस्कृत काव्यों की रचना की है? तो 150। 150 संस्कृत साहित्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में है। देखिए जो महिलाएं थी वह कौन सी थी? तो देखिए गंगा देवी थी, तिरुमलांबा थी, शीला भट्टारिका, विजय भट्टारिका भी थी, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, यह सभी महिलाएं थी। और ये सभी जो रचना की थी वह पद में की थी। कौन से? पद में, गद्य में नहीं किए थे, पद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। आधुनिक समय की पूछा है। देखिए दक्षिण भारतीय महिलाओं की पूछा है, उसके बाद यहाँ पे आधुनिक समय की महिला की बात किया है। तो आधुनिक समय की महिला में थी, देखिए संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। जो सबसे प्रसिद्ध है वह है पंडिता क्षमा राव। सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। उन्होंने शंकर चरित्रम, सत्याग्रह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। ये सभी जो रचना है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योतिष, ये सभी जो रचनाएं हैं यह पंडिता क्षमा राव की है। वर्तमान काल में लेखनरत कवियत्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि पर प्रतिदिन संस्कृत साहित्य में समृद्धि कर रही है। जो इसमें से क्वेश्चन पूछाएगा कि देखिए निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका है? तो ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा मिथिलेश कुमारी। यह इम्पोर्टेंट है, मिथिलेश कुमारी पूछा जाता है, यही आप लोग टिक कीजिएगा। यह ऑप्शन में नहीं लगा तो देखिए सभी में से कोई तो रहेगा ही, तो यही हो जाएगा आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिका। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। विजयनगर राज्य की योगदान पूछा है। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। जो देखे विजयनगर में थे जो थी कंपन राय की रानी थी। किनकी? कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, और अच्युत राय की रानी थी वह थी तिरुमलांबा। यह दोनों अति प्रसिद्ध थी। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होती है। यह सभी है जो कि विजयनगर के राजा के थे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? लेखक का विचार की बात करें तो देखिए लेखक क्या बताते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत के महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। बताते हैं
मुख्य रूप से जो बताते हैं कि जो संस्कृत का विकास हुआ है इसमें महिलाओं का भी है, जो कि अधिक योगदान है। महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबरी में योगदान दिया है, यही बताते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करे। तो देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों का योगदान से ही समाज की गाड़ी चलता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा कि समाज का गाड़ी कैसे चलता है, तो महिलाओं और पुरुष दोनों से। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। आई होप आप सभी को समझ गए होंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। देखिए, 9 ही क्वेश्चन था इसका इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर बताइए आज का आपको क्लास कैसा लगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आपको क्लास कैसा लगा, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और डेली क्यूज के लिए देखिए, डेली क्यूज होता है रात को 9:30 बजे, रात 9:30 बजे डेली क्यूज होता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं बिहार बोर्ड पटना, लिखना है बिहार बोर्ड पटना। चलिए, बिहार बोर्ड पटना, और उसके बाद आपको इस तरह यहाँ पे इस तरह से देना है। उसके बाद लिख देना है 9th एंड 10th, 9th एंड 10th। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा, या आप बिहार बोर्ड पटना और 9 लिखिएगा, वैसे ही आपको मिल जाएगा अपना ग्रुप, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली रात को 9:30 बजे क्यूज होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।